हेलो साथी, आज होगी बात बिल्कुल दंगल की। क्योंकि हम लोगों ने बायोलॉजी को पढ़ा, बायोलॉजी कहाँ से आया, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, विस्तार से पढ़ा साथी। एक भी क्वेश्चन कौनों कहीं से पूछेगा ना, आप बहुत आसानी से बताओगे। वही कॉन्सेप्ट को आज फोड़ने के लिए आए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन जब आवेगा आपके सामने, समयो नहीं लगेगा, आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। इससे पहले कि आप ज्ञान घर को कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं, तो साथी आप ज्ञान घर को यूट्यूब चैनल पे तो फॉलो कर ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि टेलीग्राम पे फॉलो करें सर को, तो टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे। अगर आपका मन है कि व्हाट्सएप ग्रुप से भी हम जुड़ जाएं, तो ज्ञान घर का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप चाहे तो वहां से भी जुड़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि जितनी भी क्लास हुई है उसको हम लोग एक बिना रुके, बिना डिस्टर्ब, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी रुकावट के लगातार वे में देखें, तो आपके पास ज्ञान घर का एप्लीकेशन भी है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है साथी, जो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन आप ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे, ज्ञान घर सर्च मार के। ठीक है साथी, तो आपका मर्जी, जहां चाहें आप ज्ञान घर को फॉलो कर सकते हैं। तो बिल्कुल साथी, हम लोगों ने पढ़ा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, आज उसी की बात हम लोग एक रिकैप करते हुए सारे चीज़ों को थोड़ी सी रिवीजन कर ले, यानी चंद मिनटों में। और अभी तक देखेंगे कि क्या जो अभी तक मैंने पढ़ा, कुछ एक क्वेश्चन लेकर के हम आएंगे उसका, कि आप देख लेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन सही मानों में अभी तक जो मैंने पढ़ा उससे एग्जाम में क्वेश्चन यदि आएगा तो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे साथी। तो एक एक करके हर एक चीज को बात करेंगे। तो सबसे पहले सुन लीजिए, क्या सुनिएगा। इंट्रोडक्शन आया। इंट्रोडक्शन बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना था। दो साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, दो साइंटिस्ट थे, एक आपके फ्रांस के थे और एक जर्मनी के थे, जिन्होंने सिर्फ बायोलॉजी को टर्म दिया था। उसने बताया ना कि बायोलॉजी का एक शाखा है। पहली बार बायोलॉजी के शाखा देने वाले आपका है अरिस्टोटल, इसीलिए उसको कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी के साथ साथ उन्हें एनिमल के बारे में स्टडी किया, इसीलिए उन्हें कहा गया फादर ऑफ जोलॉजिस्ट भी कहा गया। उसके बाद जब एनिमल्स के बारे में हो गया तो प्लांट से भी संबंधित आए। साथ ही आपको एक माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि सबसे पहले जो बायोलॉजी आया, तो बायोलॉजी जो दो टर्मों से मिलकर के बना, बायस और प्लस क्या, लॉजी, स्टडी, यानी जिसमें जीवन होगा, जीवित प्राणी के बारे में अध्ययन बायोलॉजी कहलाएगा। ये आपका उसका निचोड़ शब्द निकल कर गया है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये साइंटिस्ट कौन दिया था। तो एक थे आपके लेमार्क, ठीक है, और एक थे टेड्रोफेस्ट, ठीक है ना, दो साइंटिस्ट थे। वहीं पे प्लांट्स के बारे में जो स्टडी किया उसको कहा गया थियोफ्रेस्टस। क्या कहा गया? थियोफ्रेस्टस कहा गया। उसके बाद बात आई वर्गीकरण की। किसकी बात आई? वर्गीकरण की। तो सबसे पहले जो है प्लांट और एनिमल में विभाजित किया गया, किंगडम नहीं कहा गया, जगत नहीं कहा गया, सिर्फ वर्गीकरण कहा गया। सिर्फ सुन लीजिए, है ना। उसके बाद फिर हम आते हैं क्लास पे, मोनेरा में भी आएंगे। उसके बाद कहाँ आएंगे? प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई और एनिमलियाई, हर एक को विस्तार से समझते चलेंगे। ठीक है, तो आया क्या, बोलिए क्या आया? यानी अरस्तु ने कहा कि एनिमल और प्लांट्स दो हैं, ठीक है, दो अलग अलग कैटेगरी से, चूंकि एक में सेल वाल पाया जा रहा है, एक में सेल वाल नहीं पाया जा रहा है। कोई भी जीवित प्राणी है वो जीवित तभी है जब उसमें जो है एक खास पदार्थ पाया जाएगा जिसको जीवदर बोला गया, प्रोटोप्लाज्म, जिसकी खोज जो है हमने बताया था आपको। क्या बताया था कि प्रपोज कोई और ने किया और उड़ा कोई और ले गया, उड़ा कोई और ले गया। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, चीजें नहीं समझ में आएगी तो आपके पास पूरा वीडियो है, देख लेंगे, है ना। तो एक था जो प्रपोज किया, ठीक है ना, और एक जो उसका क्रेडिट लिया, तो क्रेडिट वाला का ही नाम आ जाता है क्या? पुरकिंज का नाम आ जाता है। किसका आ जाता है? पुरकिंज का नाम आ जाता है। लेकिन सबसे पहले जो है जीवदर्भ होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, उसी के कारण मानव हो या जानवर हो या पौधा हो जीवित रहता है। ये बात बोला था हॉक्सले ने। क्या बोला? कौन बोला था? हॉक्सले ने। ये सब माइंड में रखते चलिएगा। उसके बाद वर्गीकरण की बात आती है, तो वर्गीकरण अरस्तु ने सिर्फ कहा था कि प्लांट्स है और एनिमल्स है, किंगडम की बात नहीं की। किंगडम शब्द यूज करने वाला, जगत शब्द यूज करने वाला सबसे पहला है आपका कौन? कार्ल लिनियस है। कौन है? कार्ल लिनियस है। कार्ल लिनियस ने कहा कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम होते हैं। इसके बारे में उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुराई। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुराई किताब का नाम था। साथ ही ये भी माइंड में रखने की है, ठीक है। उसके बाद आता है
कार्ल लिनियस ने कहा कि एनिमल किंगडम यानी जो है प्लांट्स और एनिमल्स ही है। क्या सभी एनिमल्स एक जैसे हैं? क्या सभी प्लांट्स एक जैसे हैं? तो यहां भी गला घोटा गया। उसके बाद इनके बाद जो आता है, कौन आता है? इनके बाद आता है आर.एच. वाइटेकर। लेकिन अरस्तु के बाद और कार्ल लिनियस से पहले एक साइंटिस्ट और आता है जो वर्गीकरण करता है साइंटिफिक वे में। उसका नाम होता है जॉन रे, जॉन लेवी की जॉन रे, ठीक है। जॉन लोगों की एक गाना है ना, वो एक्चुअली में मुझे गाना नहीं आ रहा है कि वो कौन सा गाना था, लेकिन जॉन रे नाम याद रखने का, जॉन रे नाम याद रखने का, ठीक है साथी। यानी सबसे पहले अरस्तु, उसके बाद जॉन रे के बाद कार्ल लिनियस के बाद आता है आर.एच. वाइटेकर। कौन आता है? आर.एच. वाइटेकर आता है, ठीक है ना। चलिए, आर.एच. वाइटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करता है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटाई और एनिमलिया मतलब जीवाणु। मोनेरा में वो आया जिसमें न्यूक्लियस नहीं थे, मतलब कोशिकाएं तो थी, एक कोशिका था लेकिन उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं थे, नाभिक नहीं था, केंद्रक नहीं था, ठीक है ना। इसीलिए उसको बोला गया प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में आने वाला जो भी था उसको बोला गया यूनिसेलुलर, और यूकैरियोटिक मतलब एक कोशिका का बना जरूर था, और उसमें क्या था? एक कोशिका का बनने के साथ साथ उसमें न्यूक्लियस पाया गया था। उसके बाद आया क्या? फंगी, जो मल्टी सेलुलर था लेकिन प्लांट से बिल्कुल अलग थे, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमताएं नहीं थी। उसके बाद आया प्लांट किंगडम, जिसमें प्लांट में एक से ज्यादा सेल थे, लेकिन उसको भी वर्गीकरण हुआ किस आधार पे? किसी में पुष्प हो रहा है, किसी में पुष्प नहीं हो रहा है, फिर बात करेंगे उसकी हम। उसके बाद आया एनिमल जगत की, ठीक है। चलिए, तो साथी यहां तक आपका हो गया होगा, मुझे लगता है कि एक ओवरव्यू क्लियर। तो साथी कहाँ फॉलो करेंगे मुझे? आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें मुझे, टेलीग्राम पे फॉलो करें, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएं, जो भी अपडेटेड होगा आपको मिलता रहेगा। ये सारे के सारे डिटेल्स जो है बायो में आपका यूट्यूब पे जो है दिया हुआ है, आप जहां चाहे सबका लिंक जो है दिया हुआ है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं और क्लास का आनंद ले सकते हैं, ठीक है साथी। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे मोनेरा की। किसकी बात करेंगे? मोनेरा। एक ओवरव्यू चलते चलते, ये सामने में आपका दिखा मोनेरा, मुख्य बातें इससे याद रखना है, ठीक है। मोनेरा में आने वाला बैक्टीरिया ही था। क्या था? बैक्टीरिया, जीवाणु जिसको बोला गया। आपसे पूछा जाएगा साथी कि सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने किया? तो सबसे पहले जीवाणु की खोज किसने किया? तो आपको बिल्कुल याद होगा, वो जीवाणु को खोजने वाले कौन थे? उसका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहुक, यानी इसीलिए उसको कहा जाता है जीवाणु का जनक, फादर ऑफ, बोलिए, बैक्टीरिया, माइक्रोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। आर.एच. वाइटेकर, क्या नाम है? सॉरी, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। आर.एच. वाइटेकर लिखा बोला गया है, माफ कीजिएगा, लीवेनहुक। लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट बैक्टीरिया नहीं कहा था, है ना, ठीक है ना। इन्होंने कहा था कि यानी एक्चुअली में बैक्टीरिया खोजने गया भी नहीं था, दांत को खोदते खोदते इसे दांत में से कुछ निकला, इसी को कह दिया ये बैक्टीरिया। उसी को कहा था ये स्मॉल कंपोनेंट है, या स्मॉल रूम है, या स्मॉल क्या है? एनिमेलियास है। क्या है? स्मॉल एनिमेलियास। एक्चुअली में जो वर्ड यूज हुआ था, स्मॉल एनिमेलियास वर्ड यूज हुए थे, ठीक है साथी। चलिए, तो ये थोड़ा सा मान में रखिए, बाकी विस्तार से हम पढ़ेंगे। चलिए साथी, आइए थोड़ा मोनेरा में हम लोग बात कर लेते हैं। मोनेरा में आने वाला कौन कौन होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह के थे आपके, एक था आर्ची बैक्टीरिया, जो प्राचीन बैक्टीरिया कहलाता था, प्राचीन बैक्टीरिया। इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक प्रकाश संश्लेषण होता था, यानी फॉस्फो, इसमें जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता था। पहला पॉइंट लिखिएगा कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता था। दूसरा, ये प्राचीन होने के कारण ये हाईली सलाइन एरिया, मतलब कहते हैं सॉल्टी एरिया में डेवलप करता था। कहां करता था? सॉल्टी एरिया, लवण वाला एरिया पे। और लवण वाला एरिया पे पाए जाने के कारण इसमें 3 प्रकार का गुण आया। क्या आया? 3 प्रकार का गुण आया। इसमें एक गैस भी रिलीज होता था जिसको मेथेनोजेंस कहा जाता था। क्या कहा जाता? मेथेनोजेंस कहा जाता था, ठीक है साथी। चलिए, उसके बाद इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी था कि एसिड पे भी ग्रो कर जाता था, अम्ल पे भी ग्रो करता था, इसलिए इसको बोला गया एसिडोफाइल्स। क्या बोला गया? एसिडोफाइल्स। बस सुन लीजिए, सारा चीज क्लास में कराया हुआ है, ए टू जेड। ये एक रिव्यू है, क्योंकि हम लोग आने वाला दंगल को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपडेट रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से करेंगे, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या था? होलोफाइल्स। होलो मतलब सॉल्टी एरिया, सॉल्ट में रहने वाले को होलोफाइल्स कहा गया। मेथेनोजन, इसमें जो है कभी कभी जीवाणु में पूछ देता है कि आखिर कौन कौन गैस सबसे प्राचीन, सबसे पहले में किन 3 गैसों से ओरिजिन लाइफ एग्जिस्ट किया था। तो याद रखिए, एक का नाम था
मेथेन क्या नाम था? मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। एक का नाम है मेथेन। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, CH4। एक का नाम था अमोनिया, NH3, हाईली पॉइजनस गैस, टॉक्सिक यानी एनिमल जगत के बारे में, और इससे पहले भी, इससे भी पॉइजनस जहरीला है। दूसरा क्या था? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये 3 गैस आप याद रखिए। ये सब क्या संबंध है? आर्ची बैक्टीरिया, प्राचीन बैक्टीरिया से है। यू बैक्टीरिया में आने वाला आपका था BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, जिसका मदद होता था, जिसका यूज किया जाता था किसान की यानी खेती में अच्छी उर्वरक, अच्छी उपज के लिए BGA ब्लू ग्रीन एल्गी को यूज किया जाता था। इसका दूसरा नाम था साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम था? साइनोबैक्टीरिया। अब साथ ही थोड़ा सा एक डायग्राम देखिए, ये मोनेरा का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? मोनेरा का। मोनेरा में जो है एक ही कोशिका है, एक ही कोशिका है, और इसका जो आउटर लेयर होता है, इस आउटर लेयर जो है इसको आप कैप्सूल कह लीजिए। क्या कहिएगा? कैप्सूल, या बाहरी परत को ग्लाइकोकैलिक्स भी कहा जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स बने किसके होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है या ग्लाइकोलिपिड्स का बना होता है। तो आप लिख सकते हैं किसका किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन पूछेगा आपसे कि मोनेरा का बाहरी परत किसका बना होता है, याद रहना चाहिए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का बना होता है साथी, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब यहां पे एक शब्द मैंने लिया, प्रोटीन्स। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? प्रोटीन बनाने का काम एक ही है जिसको कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। तो मोनेरा के बारे में एक बात याद रखना है कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो भी अंग है, मतलब कोशिका के अंदर जो पाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका अंग, सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें जो है एक ही कोशिका अंग पाया जाता है, ओकर नाम है राइबोसोम। का नाम है? राइबोसोम नाम है। ये याद रखे की बात है, ठीक है, रखा। एक ही को कोशिका अंग है जेकर नाम है राइबोसोम, जो प्रोटीन बनाने के काम करता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। इसके पास जो है मोनेरा के पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, DNA, RNA, ठीक है, प्रोटीन तो पाया गया। ये साइटोप्लाज्म से बिखरे पड़े होते हैं, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली तो होता नहीं है, साइटोप्लाज्म होता। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? लुथेरालॉजी, यानी जिसको कोई गाइड करने वाला नहीं हो वो भटक जाता है। तो इसको गाइड करने वाला जो है मेम्ब्रेनस नहीं है, जिसके कारण क्या होता है? ये भटक जाता है। क्या होता है? भटक जाता है। तो आप कहेंगे कि जहां DNA, जहां RNA और जहां प्रोटीन पाया जाता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा बात है, ठीक है। चलिए सेल वॉल, मोनेरा का जो सेल वॉल होता है, तो आप याद रखिए जो बैक्टीरिया, जो भी जीवाणु होगा उसका जो कोशिका भित्ति होगी, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति, जो भी जीवाणु है इसका कोशिका भित्ति बने होते हैं सेल्यूलोज, बहुत कम ग्लाइकोलिपिड्स। आंसर में अगर ग्लाइकोलिपिड्स है तो प्रायोरिटी ग्लाइकोलिपिड्स को देंगे, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स। चलिए तो ये ओवरव्यू थोड़ा सा माइंड में रखिए, यानी जीवाणु के और बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग प्रोटिस्टा पे। ये आपका प्रोटिस्टा का उदाहरण है। प्रोटिस्टा एक कोशिका का बना हुआ था और उसमें यूकैरियोटिक पाया जाता था, ठीक है, सॉरी यूकैरियोटिक कहते हैं, हाँ, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस पाया जाता था साथ ही, ठीक है, जिसका एग्जांपल आपका है अमीबा, यूग्लिना, ठीक है, स्लाइमोल्ड, डायटॉम, ये आपका परपोसी है। डायटॉम क्या है? परपोसी। मैक्रगला, डायनोफ्लेजलेट, पैरामीशियम। यहीं पे एक जो है याद रखिएगा, क्या कहते हैं, जो नींद की बीमारी का कारण होता है और वो आता है प्रोटिस्टा ही से, जिसका नाम है ट्रिप्नोसोमा। क्या नाम है? ट्रिप्नोसोमा। ये याद रखने की बात है, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। नींद की बीमारी का कारण, नींद की बीमारी का कारण, नींद की बीमारी का कारण, ई का कारण, ट्रिपैनोसोमा का कारण, ठीक है साथी। चलिए ये प्रोटिस्टा के बारे में थोड़ा सा याद रखने की बातें हैं, ठीक है। चलिए और कुछ, इसमें क्लोरा भी आता है, ठीक है, एक कोशिकीय जो भी है। अब है आपके सामने फंगी कवक। क्या है? फंगी कवक। कवक का कुछ दिलचस्प बातें, ये कहां होगा? कचरा वगैरह जहां होता है, गोबर हो गया, गोबर पे भी होता है, ठीक है, गोबर पे भी रहता है और कचरा में भी रहता है, ठीक है, पेड़ पे भी हो जाता है, नाखून वगैरह पे भी फंगस हो जाता है ना। तो नाखून पे होता है तो उसको कहा जाता है कैरिटोफाइलस। कैरिटोफाइलस कैरेटीन से बना हुआ है। कैरेटीन मतलब सूखा हुआ जहां पे होगा, कैरेटीन शब्द से बना लीजिए, कैरेटीन फोकस कह लीजिए, कैरेटीन फाइकस कह लीजिए, ये कवक का ही संबंधित है, ठीक है। अगर ये कह देता है कि गोबर पे रहने वाले को क्या बोलेंगे? कोरोटेफेरिस। ये थोड़ा सा नाम याद रखिए, टफ नाम है, बस इतना कुछ जानने के लिए जरूरत नहीं है। कवक का मुख्य बात याद रखिए कि कवक का जो है
कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है साथी किसकी? कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती? काइटिन की। ये मुख्य बात है। कवक के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। ठीक है, चलिए कहां कहां होगा पूरा विस्तार से हम क्लास लिए हुए हैं, बस मुख्य बातें थोड़ा सा याद रखिएगा कि इसका सेल वॉल कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। इसमें जो होता है ये क्या होता है? हेटेरोट्रॉप्स होता है, विषम पोषी होता है। ये इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। पौधा जैसा गुण तो होता है लेकिन जो है इसमें नहीं पाया जाता है। इसी का दो बेटा आपका आता है, तीन बेटा आता है। एक मोल्ड आता है, ईस्ट लीजिए, ईस्ट। ईस्ट के किण्वन से अल्कोहल बनता है, ये माइंड में रखिएगा। ईस्ट के किण्वन से क्या होता है? फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है। एक है इसका मोल्ड्स, राइजोपस, राइजोबियम, ये सबको आपको जो है ब्रेड मोड वगैरह के नाम से जाना जाता है। सारा विस्तार से हम बताए हुए। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है? मशरूम। क्या है? मशरूम है। ये फंगी का है बेटा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा माइंड में रखने की बात है। आइए साथी उसके बाद आते हैं हम लोग प्लेंटाई में। क्या आते हैं? प्लेंटाई में, प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम में ऐसा देखा गया, क्या देखा गया कि एक में वेस्कुलर सिस्टम नहीं थे और एक में वेस्कुलर सिस्टम थे, जिसमें ना ही पत्ती, ना ही जड़, ना ही तना पाया गया। उसी को कहा गया थैलोफाइटा। क्या कहा गया? थैलोफाइटा कहा गया। ठीक है साथी, क्या कहा गया? थैलोफाइटा कहा गया। और जिसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया गया, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी थे जिसमें फ्लावरिंग का मामला नहीं आया। तो जिसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया गया, ठीक है, लैग पाया गया। क्या कहा गया? लैग पाया गया है, जिसको बोला गया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर सिस्टम नहीं था। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहां पे प्लांट्स। इसको अलग अलग बांटा गया। सबसे पहले शरीर के आधार पे, शरीर विभाजित है या नहीं है। तो जिसमें विभाजित नहीं था उसको कहा गया थैलोफाइटा। क्या कहा गया? थैलोफाइटा। और जिसमें विभाजित था उसको बोला गया, बोलिए, टेरिडोफाइटा। क्या बोला गया? टेरिडोफाइटा। ठीक है ना, चलिए थैलोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आए वेस्कुलर सिस्टम के मामला से इसको अलग किया गया। क्या किया गया? एक में वेस्कुलर सिस्टम पाया गया, एक में वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया गया। वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं उसको जो फूड और जल को ले जाने का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। एक इसके आधार पर बांटा गया। तो ये इसमें निकल करके आया ब्रायोफाइटा। क्या निकल के आया? ब्रायोफाइटा। क्या निकल के आया? ब्रायोफाइटा। उसके बाद इससे निकल करके आया जिसमें वेल डेवलप थे वेस्कुलर सिस्टम, इसमें नहीं था और इसमें था। इससे निकल करके आया आपका कौन? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा प्लांट, और प्लांट में दो तरह के, टेरिडोफाइटा और क्या, इसको बांटिए ना दो तरह के। वेस्कुलर सिस्टम तो पाया गया। वेस्कुलर सिस्टम में पाए जाने के कारण इसमें जो है कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें फूल आ रहा था, कुछ में फूल नहीं आ रहा था। तो फूल के आधार पर भी इसको बांटा गया। तो जिसमें फूल नहीं आया उसको बोला गया टेरिडोफाइटा। क्या कहा गया? टेरिडोफाइटा। और जिसमें फूल आया उसको कहा गया, बोलिए, फेनोगैमस। क्या कहा गया? फेनोगैमस। और फेनोगैमस को भी क्लासिफाई किया गया किस आधार पे? यानी एक में ऐसा फूल तो आ रहे थे लेकिन फ्रूट्स आ रहे थे, फल आ रहे थे, उसमें जो बीज हो रहा था नेक्ड हो रहा था, ओपन हो रहा था। और जो एक था क्या, जिसमें फूड जो है, जिसमें बीज नंग हो रहे थे उसको कहा गया जिम्नोस्पर्म, और जिसमें फूड नेक्ड नहीं हो रहे थे उसको कहा गया एंजियोस्पर्म। तो ये माइंड में थोड़ा सा रखने का है। चलिए, तो आपका उदाहरण दिया हुआ है, ये आपका जिसमें नहीं जड़, नहीं तना, नहीं पत्ती का पता चले, उसी को कहते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, ये आपका दिया हुआ किसका है? ये आपका ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। किसका है? ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। ये आपका टेरिडोफाइटा है। क्या है? टेरिडोफाइटा। क्योंकि आपका इसमें पत्ती वगैरह देख रहा है। ठीक है ना, ब्रायोफाइटा में क्या है? नहीं, यानी जड़ नहीं दिखेगा, पत्ती जैसा ऊपर यानी जो है पत्ती जैसा दिखेगा लेकिन जड़ नहीं दिखेगा, उसी को कहा जाता है ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है? पत्ती, जड़, तना सब चीज दिखेगा लेकिन इसमें फूल नहीं आवेगा, फूल नहीं आवेगा। ये आपका है जिम्नोस्पर्म। क्या है? जिम्नोस्पर्म। इसमें फूल आएगा, फूल आएगा, लेकिन इसमें जो बीज होगा कैसा होगा? नग्न होगा। ये याद रखिएगा, जिसमें बीज नग्न होता, फूल के बाद फल आते हैं लेकिन उसमें बीज नग्न होता है, नेक्ड होता है, उसी को हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और जिसमें फूल के बाद फल आता है लेकिन होता है कवर, क्या होता है?
कॉपर उसको कहते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म। ठीक है साथी, यहां तक क्लियर हुआ होगा? बिल्कुल सही बात है। यस, पढ़ाई उस वक्त तक करते रहना है, यानी अपने आप पे फोकस उस वक्त तक करते रहो जब तक लोग आप पे फोकस करना शुरू ना कर दें। ठीक है साथी, चलिए आइए एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा कुछ ऐसे है जिसका शरीर वेल डेवलप ही नहीं है लेकिन एक से ज्यादा सेल का है बना हुआ, जिसमें एक ही माउथ है, माउथे के थ्रू भोजन भी जाता है, भोजन आउट भी होता है। ठीक है ना, तो ये आपने पढ़ा ही है बहुत अच्छे से। उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा था पोरीफेरा, ठीक है, जिसमें सोलम नहीं पाए जाते थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्लेटी हेलमिंथस, है ना, प्लेटी हेलमिंथस के बाद पढ़ा नेमाटोडा, नेमाटोडा के बाद पढ़ा एकिनोडर्माटा, एकिनोडर्माटा के बाद पढ़ा क्या आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद क्या पढ़ा मोलस्का। सारे चीज हम लोग पढ़े। उसके बाद क्या पढ़े, ठीक है, एकाइनोडर्माटा। उसके बाद क्या पढ़े बोलिए, एम्फीबियन। उसके बाद एक्वेटिक फिशेज क्लास। उसके बाद मेमेलियन पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने। सारा चीज को क्लास को अच्छे से आप रीड कर लेंगे, सबका अलग अलग, यानी मछली में भी 2 पार्ट्स आए थे, एक बोन के आधार पे और एक कार्टिलेज के आधार पे। बर्ड्स, पक्षी नहीं दिया गया एब्स, चलो बर्ड्स, बर्ड्स आपने देखा पढ़ा एप्स। उसमें क्या था, उड़ने के लिए दिया गया था बोन, हड्डी। उस बोन का क्या नाम था, क्या था, न्यूमेटिक बोन, बहुत अच्छा। उसमें फूड स्टोर करने के लिए क्या था, क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब अनाज ही होता है, फूड को स्टोर करने के। भोजन को चबाने, चूंकि उसमें चोंच था तो भोजन को चबाने के लिए क्या दिया गया था, गैजिंग, बहुत अच्छा, एकदम करेक्ट है। बर्ड्स के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, बिल्कुल आपने सही आंसर कहा। ठीक है, एक बात याद रखना है कि इसमें जो होता है बोन पाया जाता है, बोन पाया जाता है, कार्टिलेज नहीं पाया जाता। पूछ दे अगर कि क्या बर्ड्स में कार्टिलेज पाया जाएगा, कभी नहीं पाया जाएगा बर्ड्स में कार्टिलेज, क्योंकि कार्टिलेज पाया जाए, कार्टिलेज हॉलो नहीं होता है और इसका बोन होता है हॉलो, इसी वजह से कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। ठीक है साथी, यहां तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मछली के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, इस्थियोलॉजी, बहुत अच्छा, मछली के बारे में अध्ययन इस्थियोलॉजी। यस, इसी की तवक्को है, इसी की उम्मीद है। तो चलिए आज हम लोग फोड़ देते हैं क्वेश्चन को कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, थोड़ा आ जाए क्वेश्चन पे, है आ गया बड़े क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए एकदम दंगल एकदम तोड़ कर रखिएगा, देखते ही आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने में देखिए, 2022 में पूछा एसएससी एमटीएस, 0 से हम लेकर के आएंगे। अच्छा, बाउंसर भी लेकर के आएंगे, क्या आएंगे, बाउंसर भी लेके, लेकिन घबराना नहीं है, आपका आसानी से क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। थैलोफाइटा में क्या था कि ना ही जड़, नहीं तना, नहीं पत्ती। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है कि स्पाइरोगारा है, क्लेडोफोरा है, कारा है, ये नहीं है, मर्चेंसिया नहीं है। यस, द करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर है क्या बोलिए। तो कलर चेंज करूं क्या किसी का, बोलिए, चलिए एक कलर ले लेते हैं। तो आंसर हुआ पहला आंसर, बिल्कुल। चलिए बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है। मैंने आपको बताया था हेमिकोडाटा, याद आ रहा होगा, 2 ही एग्जाम्पल उसमें बताए थे हम लोग, बेलेनोग्लोसस और सक्कोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस और सक्कोग्लोसस, हेमिकोडाटा क्या था, मतलब आधे शरीर में कॉर्डाटा पाए गए, मतलब नोटोकॉर्ड वेल डेवलप नहीं थे और ब्रेन भी, स्पाइनल भी वेल डेवलप नहीं थे, उसी को कहा गया हेमिकोडाटा। लेकिन वो प्राणी अब इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन 2 उदाहरण याद रखने का है, बेलेनोग्लोसस और सक्कोग्लोसस। तो बताइए हेमिकोडाटा किससे डिपेंड करेगा, बेलेनोग्लोसस प्राणी जगत निम्नलिखित में से किससे है। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है, हेमिकोडाटा इज द करेक्ट आंसर। चलिए लॉक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये भी पूछा आपका एसएससी एमटीएस 2022 का। ठीक है, बिल्कुल अभी तक मैंने जो भी लेक्चर किया है लिया, आपने अगर ईमानदारी से देखा, अगर क्वेश्चन नहीं बने तो अभी के समय में ही आप YouTube चैनल से हट जाओ। ये फुल्ली आजादी है, क्योंकि मेरा वो मानना ही नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाऊं और कंसेप्ट ही क्लियर ना हो तो फिर समय देने से कोई मतलब ही नहीं है साथी। इसलिए अगर पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बन रहा है, तो आप भी सब्सक्राइब करिए और अपने साथी को भी सब्सक्राइब करिए। लेकिन अगर पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फालतू का बोझ हमेशा एक बोझ ही होता है। क्योंकि आपने हमेशा देखा, एक छोटी सी बोतल अगर आपके हाथ पे रख दिया जाए, उसकी भार कितनी होगी, लेकिन अगर वो भार लगातार आपके हाथों पे रहेगा तो एक न एक समय वो बोझ बन करके आपके हाथ को क्या करेगा, गिरा देगा। क्योंकि उसमें कोई पावर नहीं थी, लेकिन लगातार उसने एडजस्ट आप पे हाथों पे किया और आपके हाथ पे उसने क्या
एक बल दिया जिसके कारण क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया। ठीक उसी प्रकार बातों की भी होती है। छोटी छोटी बातें आप जो है इग्नोर करना नहीं सीखिएगा, अगर दिल पे लेते चले जाइएगा तो ये बात होते 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 एक बोझ बन जाएगा। इसीलिए लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखिए। क्वेश्चन अगर बन रहा है चैनल पे बने रहिए, नहीं बन रहा है तो आप आजाद हैं। ठीक है साथी, चलिए वो अलग बात होगा जो कि कोई और आप लोग को लुभाने और हंसाने का काम करेगा। मेरा काम लुभाना और हंसाना नहीं है। जिस एग्जाम के लिए आप क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा क्लास कर लिया तो एक एक क्वेश्चन उससे बनना चाहिए। ठीक है, और आप आज ही पलटो, क्वेश्चन को उठाओ पलटो, क्योंकि हम क्वेश्चन का मैराथन लेकर के आएंगे। लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन हम जो है पूरे बायोलॉजी के लेकर के आएंगे। ठीक है, जब कंप्लीट कर लेंगे क्लासेस तो ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा कि आपके लेवल कहां तक कहां लेकर चला गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को क्या बोला जाता है? पौधे को क्लासिफाई किया गया, हरे और कोमल तने पौधे वाले को क्या कहा जाता है? हर्ब्स पौधे। जिस धनिया पत्ती खाते हैं। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा, साग इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखिए, ये भी पूछा है एसएससी एमटीएस 2022 में। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ कौन सा युग्म गलत है? तो अब देखिए आपके सामने है साइकोन पोरिफेरा, बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। चलिए स्टारफिश इकिनोडर्माटा, यस बहुत अच्छा। झींगा अर्थ्रोपोडा, यस बिल्कुल, क्या कमाल है। लीवर फ्लूक या गलत कर दिया आपने। ये तो क्या था, प्लेटी हेलमिंथस से, किसे था? प्लेटी हेलमिंथस से था। और ये दे दिया है कि नेमाटोडा, यही तो गलत है। आपका किससे पूछा? गलत पूछा, तो गलत की तुलना गलत, यस। देखो बन रहा ना क्वेश्चन दनादन, समय लग रहा नहीं लग रहा है साथी। बस पढ़ाई ही ऐसा हो कि क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्वेश्चन का हम वाट लगा दे, नहीं लगे तो फिर क्या फायदा ज्ञानगर यूट्यूब चैनल से पढ़ने का। क्वेश्चन देखते आंसर आना चाहिए यार, ऐसे कैसे होगा? क्वेश्चन देखते ही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत को पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? पौधे के शैवाल, मैंने कहा कि जिसमें नहीं रूट होगा, नहीं जड़ होगा, नहीं तना होगा, नहीं पत्ती होगा, वैसे वाले को थैलोफाइटा कहते हैं। और ऑल शैवाल, जितने भी शैवाल है सभी के सभी थैलोफाइटा, यस यू आर करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर थैलोफाइटा हो जाएगा। शैवाल, ब्लू शैवाल, ग्रीन शैवाल, और ग्रीन शैवाल हो गया, ब्राउन शैवाल हो गया, और क्या हो गया? लाल शैवाल हो गया। ब्राउन शैवाल में फूड स्टोर होता है, उसका नाम क्या है? मैनिटॉल। मैनिटॉल, इसका उदाहरण है फ्यूकस। फ्यूकस जो है ब्राउन शैवाल का उदाहरण है फ्यूकस, जिसमें फूड पाया जाता है मैनिटॉल, यानी इसमें जो फूड स्टोर होता है मैनिटॉल के नाम से होता है। ठीक है, किसके नाम से? मैनिटॉल के नाम से। और फ्यूकनेरिया ये आपका रेड अलगी में, लाल शैवाल में, बोलिए फ्यूडियस, यस चलो ठीक है, बहुत अच्छा। जीवाणु कोशिका के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? बताएं, आप बताएं। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने लॉक कर दिया है। देखिए एसएससी सीजीएल 2022 क्या है ना, आप आइए एसएससी एमटीएस से आइए। क्वेश्चन नहीं बने तो फिर कहिएगा आप, ठीक है ना। अगर आप असफलता को लेकर के आप हार मान रहे हैं तो आपको एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। सफलता का राज है कि वो हार का सामना करता है। अगर आप असफल हुए हैं तो निश्चित ही है कि आप सफल भी होंगे। अब साथी यहां कह रहे हैं कि सर इतने दिनों से आप कहां थे, आप पहले मिले होते तो हम लोग का लेवल कुछ और होता है। अब छोड़ो, जब जहां से मिले तहीं से आप शुरुआत करो, वहीं से शुरुआत करो कि अतीत को कोसते कोसते और भविष्य को सोचते सोचते वर्तमान को बर्बाद करने की कोशिश ना करो। अतीत जो हो गया भूल जाओ और भविष्य में क्या होगा इसका मत सोचो। वर्तमान में मिले और वर्तमान में काम करो। इसलिए साथी अतीत को सोचते सोचते और अतीत को कोसते कोसते और भविष्य को सोचते सोचते वर्तमान बर्बाद ना हो जाए, इसलिए ज्ञानघर यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, क्योंकि यहां से आपको एक थिंकिंग भी बिल्डअप करेगा, सोच भी बिल्डअप करेगा। ठीक है साथी, चलिए आइए थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल होंगे? थैलोफाइटा में वो पौधे शामिल होंगे जिसमें नहीं जड़, नहीं तना, नहीं पत्तियां आएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नॉस्टॉक तो सही है। गुलाब और तरबूज ये हो ही नहीं सकता, गुलाब में तो जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है। हटाओ। उल्वा, कारा और क्लेडोफोरा, ये तो हमको लग रहा है उल्वा को कहा जाता है जापान में समुद्री सलाद के नाम से। ठीक है, कारा
ये भी आपका शैवाल का उदाहरण है। कैलेडोफोरा ये भी शैवाल का उदाहरण है। और ये है थैलोफाइटा। गुलाब कमल ये होगा नहीं, लेकिन यस। और ये टेरिडोफाइटा घुसा दिया इसमें, तो थैलोफाइटा होगा ही नहीं। आंसर यस, बिल्कुल आपने देखो कहां पूछा, एसएससी सीपीओ में। तो क्या क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा, बताओ ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताना यार, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, क्योंकि बहुत ईमानदारी और मेहनत से पढ़ा रहा हूं, है ना। वो फैकल्टी वाला काम नहीं है। ये देखिए, साइंस जनरल का साइंस हो या नीट का, एनसीईआरटी पे जिनका कमांड होगा अच्छा, वही कंसेप्ट को डिलीवर भी करेंगे और वही कंसेप्ट को लाने का प्रयास भी करेंगे। और आपको मन में आ रहा होगा कि आप बीपीएससी ट्री के अगर टीचर वाले अगर देख रहे होंगे तो वहां से भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन मैं उस क्वेश्चन को लाया नहीं हूं, ठीक है। अननेसेसरी बोझ बन जाता। आप उठाओ ना क्वेश्चन, नहीं बने फिर कहना यार ऐसे क्यों हो रहा। नहीं बने तो मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन बनेगा, निश्चित ही बनेगा। और मैं निश्चित ही कहता हूं कि बनेगा ही बनेगा, ठीक है साथी। चलिए, उल्वा को समुद्री सलाद के नाम से कहां, यस जापान में। कहां कहा जाता, जापान में। सरगासस, अगर आपसे कह दिया जाए कि वो शैवाल का एग्जाम्पल दीजिए जिससे कृत्रिम ऊन प्राप्त किए जाते हैं और मवेशी के लिए चारा का भी काम करता है, यस बिल्कुल आपने सही आंसर कहा, वो है सरगासस। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक कोशिकीय अलगी शैवाल का नाम बताइए, एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए जिसमें हाई प्रोटीन्स पाया जाता है, जो स्पेस यात्री लेकर के जाते हैं, क्या नाम है, यस क्लोरा। यस, यही आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मैं क्वेश्चन बोलूं और आप आंसर करो, है ना। क्लोरा, क्लोरा, ठीक है, करेला नहीं, क्लोरा। और स्पाइरुलिनियम, स्पाइरुलियम या स्पाइरुलिन कह लीजिए, स्पाइरुलिन, ये दोनों एक कोशिकीय है और दोनों में प्रोटीन्स उच्च लेवल का पाया जाता है, हाई लेवल का पाया जाता है। आइए साथी अगला क्वेश्चन आते हैं। साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है, बिल्कुल आंसर देखते ही आ गया, यस द करेक्ट आंसर जिम्नोस्पर्म। यह देखिए, समय कहां लग रहा है यार, समय कहां लग रहा है, आप तो गर्दा गर्दा उड़ा दिए, एकदम वारे न्यारे कर दिए जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इसमें जो आएगा, क्या आएगा, फल जो है नग्न है, और नग्न जिसका होता है उसका उदाहरण है जिम्नोस्पर्म कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जिसमें बीज नग्न होगा, ओपन होगा, नेक्ड होगा, वही तो कहलाता है जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल आपने सही कहा आंसर। और कहां पूछा है, एसएससी सीपीओ 2022। आप अगर एमटीएस के एग्जाम देना चाहते हैं तो वीडियो को फॉलो करिए, आप अगर सीजीएल देना चाहते हैं तो वीडियो को फॉलो करिए, अगर आप सीएचएसएल का देना चाहते हैं तो वीडियो को फॉलो करिए, अगर आप रेलवे को एग्जाम देना चाहते हैं जो वर्तमान में एग्जाम होने वाली है तो भी वीडियो को फॉलो करिए। और बीपीएससी में टीचर क्वालिफाई करके, यानी टीआरई क्वालिफाई करके अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो भी वीडियो को देख लीजिए। स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, वीडियो को आंख बंद करके देखिए। सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, वीडियो को आंख बंद करके देखिए, इससे ऊपर क्वेश्चन है। और नीट का भी फाउंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो भी वीडियो देखिए, क्योंकि हम बाउंसर भी लेकर आएंगे नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि आप को डर लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है का। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया रेलवे का, आरआरबी एनटीपीसी 2019 का। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता, यस बताओ, उदाहरण क्या है, उदाहरण से दे दिया है। तो हमने आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था, सपना दिखा करके निकल दिया। स्पाइरोगारा, इधर थैलोफाइटा उदाहरण, बहुत अच्छा, देखो है ना ट्रिक काम का। इसीलिए आप फिर से जाइए वीडियो पे और पूरे ट्रिक को माइंड में बसाने का प्रयास करिए। आइए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा नहीं है। देखिए वही क्वेश्चन दे दिया, तो फिर आपको दे दिया किससे, थैलोफाइटा नहीं है, तो थैलोफाइटा नहीं है, फ्यूनेरिया है, यूलिथिक्स है, कारा ये नहीं है, चारा नहीं है, ये तो थैलोफाइटा है, उल्वा भी है, बिल्कुल बताइए, यूलिथिक्स है, ये फ्यूनेरिया नहीं है, ये तो फंगस है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपने सही कहा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी, लिखना भूल गया क्या यार, 2019। देखिए क्वेश्चन आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बताएं जरा मुझे, ठीक है। चलिए, कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है, बताइए आंसर। आरआरबी जेई में पूछा है, आरआरबी जेई 2019 में पूछा है, और अभी जो है 24 में निश्चित ही क्वेश्चन टकराएगा ज्ञानघर से, और बहुत अच्छा टकराएगा, क्योंकि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, देखिए क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा, वर्गीकरण विज्ञान का, क्लासिफिकेशन, यस द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है, तो वर्गीकरण विज्ञान को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, आइए अगला क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुराई
किसके द्वारा लिखा गया था? बिल्कुल, अरे यार गर्दा उड़ा दी। देखिए आरआरबी जेई 2019 कितना पूछता यार, कितना पूछता, कमाल कर दी तूने यार। कंसेप्ट तो इतना अच्छा माइंड में दे दिया, क्वेश्चन मत देखते ही आंसर मर रहा है। सिस्टम आने चुरा है। यस, कैरोलिनस लिनियस। बताओ, इसलिए कहता हूं कि पढ़ाई हमेशा इतना करो, लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उनके पिताजी आपको सिलेक्ट कर ले। इसलिए पढ़ाई हमेशा इतना करो, इतना करो कि क्वेश्चन मार्क कमजोर पड़ जाए और आपका सोच ऊपर आ जाए, क्योंकि लड़की अगर रिजेक्ट कर भी दे तो पिताजी स्वीकार कर ले। ठीक है, चलिए आइए। पहला वनस्पति वैज्ञानिक किसे माना जाता है? तो पहला वनस्पति वैज्ञानिक किसे माना जाता है? वनस्पति, पौधा से संबंधित, पौधा से संबंधित किसने? बताइए। बिल्कुल थियोफ्रेस्टस। यस, थियोफ्रेस्टस। देखिए जितना बताओ आप ईमानदारी से बताओ, जो भी क्लास मैंने लिया क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे या नहीं थे? क्वेश्चन बनाने में क्या लेट लगा? सारे का जवाब कमेंट्स में आने चाहिए। जो हमारे साथी यहाँ पे उपस्थित है, हमारा विद्यार्थी, सारे इसके मुस्कुरा रहे हैं कि सर अब तो पार लगा ही देंगे, और निश्चित ही पार लगाओगे, इसमें कोनो डाउट नहीं है। क्योंकि बच्चे कह भी रहे हैं विद्यार्थी कि हाँ सर अब इतना पढ़ेंगे कि सही में अब लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन पिताजी सिलेक्ट कर ले, इतना पढ़ेंगे, अब से शुरू ठान लिए कि पढ़वे करेंगे अब। हाँ पढ़ना, ठीक है, अच्छा से पढ़ना। ठीक है, चले आइए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? कुनैन, तो सिनकोना परास था कुनैन, जिससे मलेरिया का दवा बनाया जाता था। सिनकोना, यस बिल्कुल। ये कहां पढ़ाए थे? थोड़ा जरा कमेंट करके बताना। तो ये सिनकोना वाला मैंने कहां पढ़ाया है जहां से मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है? कमेंट करके जरूर बताना। एक बार नजर भी देख रहे हो, आरआरबी जेई 2019। बताओ आप जेई के एग्जाम देना चाहते हो, बनेगा क्वेश्चन है कि नहीं है? सीपीओ का एग्जाम देना चाहते हो, फोड़ दोगे यार, फोड़ दोगे। हल्के में क्यों ले रहे हो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को? जिस एग्जाम को उठाओ ना, मैं तो कहती इन केसेस आप ग्रुप डी से उठाओ और नीट के क्वेश्चन बैंक पलट लो। मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो भी पढ़ाया है, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बनेगा। नहीं बनेगा, मैंने आपको आजादी दिया कि अभी चैनल से स्किप हो जाइए। क्यों बोझ बनिएगा और क्यों बोझ बनाइएगा? ठीक है ना, मेरा वो सिद्धांत नहीं है। ठीक है, सारा चीज चंद ही हो, रिजल्ट ओरिएंटेड की काम होना चाहिए। समय आपका बर्बाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह मेरा मानना है। बाकी समय बर्बाद करने के लिए बहुत सारे रील्स है यूट्यूब से भी, एक से एक है गाना। अब आज के डेट में क्या चाहिए? मनोरंजन, इंटरटेनमेंट और सारे चीज उपाय है। आप जो देखना चाहिएगा सोशल साइट पे हर एक चीज अवेलेबल है ना। चलिए आइए अगला प्रश्न आपका आता है। देखिए आ गया बाउंसर एगो, कब पूछा? देखिए नीट 2024 में क्वेश्चन। आइए थोड़ा धीरे धीरे मैं ले करके आ गया, इसलिए ताकि आपको लगना चाहिए कि टीचर वहां भगैती तो नहीं ना दे रहा है। रियल मानों में बाउंसर दिया है कि नहीं दिया? तो देखिए आपको जीडी से लेकर के हम बाउंसर भी लेकर के आ गए। भले इसकी आपकी जरूरत नहीं है या इस वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन दिखाना जरूरी है कि बताए मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन कहां कहां टकराएंगे। ठीक है, चलिए राइजोपस को क्या कहा जाता था? ब्रेड मोल्ड। आप सवाल में जाइएगा, वहां पे मैंने लिखा है वीवीआई करके, एज ए ट्रिक। ठीक है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा, आप बताएं। एगेरिकस, दो जो आप जान रहे पहले उसको मैच करा लो। एगेरिकस को कहा जाता मशरूम, क्या कहा जाता? मशरूम कहा जाता। और उस्टलागो को कहा जाता स्मट फंगस। तो आपका उस्टलागो तो मिल ही गया। अब देख लीजिए किसमें, ए का 3, ठीक है, बी का 2, सी का 4 हो जाएगा, वो बच गया यहां पे। सी का 4 रस्ट फंगस और डी का 1। ये आपका इकलौता ए ऑप्शन में है और करेक्ट आंसर है। देखिए एक नजर लगाइए, कहां पूछा? नीट के 2024 में। लेक्चर आप देख लीजिए, 0 से लेकर के मैंने कहा ही था कि 0 से लेकर के अपर लेवल तक मैं लेकर के जाऊंगा। और नीट के बाद अब कोनो इंटरेस्ट होगा आपका? बताइए। ये निकालिएगा, डॉक्टर बनिएगा, एमबीबीएस, ग्रुप डी निकालिएगा, रेलवे में जॉब करिएगा। ठीक है, समझ गया ना? तो यानी अब एक जॉब से लेकर के डॉक्टरी तक यानी ट्रीटमेंट तक लेकर के हम आ गए, एक ही क्लास में, अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला ये वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी इज, यानी कह रहा है कि कवक का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है? बिल्कुल यस, कवक का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का। यह करेक्ट आंसर, मार दिया ना गर्दा। देखिए नीट 2016 कुछ पूछे यार, कितना पूछा, मजाक कर दी तूने यार, तो मजाक उड़ा दिया। हाँ इतना आसान क्वेश्चन गर्दा उड़ा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, यानी कौन है जो सबसे सॉल्टी एरिया में पाया जाता है? बताइए। यू बैक्टीरिया, ना 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 ना, अरे गलती हो जाएगा।
आयु बैक्टीरिया में ही साइनो बैक्टीरिया, गलती हो जाएगा यार, माइकोबैक्टीरिया नहीं ना, प्राचीन बैक्टीरिया मैंने बोला था। यस, आपका आंसर आर्ची बैक्टीरिया की तरफ जा रहा होगा। यस, गलती ना करना है ना बाबा ना, गलती ना करना, इतना अच्छे से पढ़ा फिर गलती करेगा। देख ले एक बार नजर, कहां पूछा है, नीट 2017 में पूछा है। आइए अगला लेके आते, मैनिटोल इज द स्टोर फूड इन, बताओ मैनिटोल, ये भी आपका 2009 में पूछा है, जब उस समय एआईपीएमटी हुआ करता था। ठीक है, मैनिटोल मैंने अभी बताया कि भूरा शैवाल में फूड स्टोर करता, फूड स्टोरिंग है। और भूरा शैवाल का उदाहरण आपका दिया है कौन कौन, कारा, पोरिफेरा, ग्लेसिया, ये तो आपका शैवाल का उदाहरण दिया, हरा शैवाल का, किसका दिया, हरा शैवाल का। यहाँ फ्यूकस मैंने लिखा अभी मैनिटोल। यस, करेक्ट आंसर आपका दिया है मैनिटोल। ठीक है, चलिए आ गया ना क्लियर। आइए देखिए एक बार नजर पे दोहरा दीजिए, एक बार फाउंडेशन क्लास कर लो, उसके बाद जिस एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो ना, बिना रुके करो। ज्ञान घर आपको इतना लेवल दे दिया है कि आप ग्रुप डी उठाओ या सीबीएसई का नीट का पेपर उठाओ, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तगड़ा से बनेगा। आइए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर एगे, इसमें से कौन है जो एक कोशिकीय अलगी का जोड़ा है। तो ऑप्शन अभी बता लें, जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया नहीं, एनाबेना एंड वोल्वॉक्स नहीं, क्लोरेला एंड स्पारुलिना बिल्कुल आपको मैंने अभी बताया, क्लोरेला को हाई प्रोटीन कहा जाता है। यही आपका मिला हुआ सही आंसर, और 3 नंबर द करेक्ट आंसर। देखिए आपका है ना द करेक्ट आंसर। बताइए, एक बार क्लास करिए, उसके बाद वारे नियारे हो जाइए, और फिर अंत में मैं साथ ही कहूंगा कि आप ज्ञान घर यूट्यूब चैनल पे तो मुझे फॉलो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना डिस्ट्रक्शन के, बिना किसी के यानी किसी ऐड के कोई हमारा डिस्टर्ब ना करे पढ़ाई में, तो आप ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे आप एप्लीकेशन ज्ञान घर पे जाएं, यानी प्ले स्टोर पे जाएं, ज्ञान घर सर्च करें और वहां से इंस्टॉल कर ले एप्लीकेशन को। तो साथ ही ये दमदार बिल्कुल आपको मजा दिया होगा सेशन, फोड़ के रख दीजिए। अगला क्लास हमारा होगा कोशिका और कोशिका का सिद्धांत, साइंटिस्ट का और कोशिका अंग का। तो साथ ही नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। हो सके तो थोड़ा सा एक रीडिंग डाल लीजिएगा, कितना भी पढ़िएगा सबसे अलग ही पढ़ावेंगे, और बिल्कुल दमदार माइंड में हम सेटवा कर नहीं कर दिए तो फिर मेरा नाम जो है बदल दियो, ज्ञानगढ़ चैनल के जो मन करे वो बदल दियो। ठीक ना, चलो ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सारा चीज है, बदलना नहीं यार, मुस्कुराना बस, ऐसी कर रहे मत। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ठीक है साथी, अंत में क्या बच्चों याद रखना है, इतना पढ़ो, क्या करो, इतना पढ़ो, लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उनके पिताजी सिलेक्ट कर ले। धन्यवाद साथी, पढ़ो।